वचन कौन था? चर्च बोलिए, वचन क्या था? परमेश्वर है। और लिखा हुआ वचन देहधारी हुआ। किसके रूप में? यीशु के रूप में देहधारी हुआ। अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, आप वचन को मानते हैं, वचन को गिरने नहीं देते हैं। शैतान आपके जीवन में वचन को गिराना चाहता है, पर वचन गिरता नहीं है। मालूम है क्या होगा? आप में परमेश्वर बढ़ना चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हव्वा से कहा था, आदम से कहा था, सब कुछ करना पर वो वाला फल। सिर्फ यही नहीं है, पर वचन क्या हुआ? अदन की वाटिका में परमेश्वर का वचन गिरा। जब वचन गिरेगा, आप पाप में फंसोगे, और पाप जब बढ़ेगा तो मृत्यु में फंसोगे। मृत्यु जब बढ़ेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा जीवन में। पाप जो है मृत्यु को लेके आती है, और पाप ऐसे नहीं आती है, वचन आपके जीवन में गिरेगा। वचन को गिरा देता है शैतान। चर्च तो आए तो, वचन सुने तो, बाहर निकलते निकलते वचन गए, क्या रह गया? खाली आए थे। हम लोग गाना गा रहे थे, खाली हाथे आए हैं, खाली हाथे जाएंगे, हैं? संसार का गाना है ये। वो तो खाली आए थे चर्च में, खाली तो जाएंगे। नहीं, खाली मत जाइए, वचन को लेके जाइए। आप जब परमेश्वर के वचन को अपने घर में यहां से लेके जाइएगा और डिस्कस करते रहिएगा, वचन का डिस्कस करिएगा। जब लोगों से बैठिएगा, मौसी वाले बात नहीं करिएगा, फूफी वाले बात नहीं करिएगा, चाची की बात मत करिए, वचन का बात करिए। आप देखिएगा आपका जीवन कहां से कहां पहुंचेगा, परमेश्वर पहुंचाएगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 उसके 11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख चुका है। पॉकेट में नहीं, बैग में नहीं, अलमीरा में नहीं। बैग कहाँ है? लाया है। सुमित, बैग को है? बाड़ी अच्छे बैग लिया से नेक्स्ट संडे, ठीक है? भूल जाता है सब बच्चे को। तो फिर बैग लाना, बैग ला कहीं भी नहीं, डिक्की में रख दीजिए। डिक्की में रखो बैग, भूलोगे नहीं। घर में मत रखो, डिक्की में रखो। तो अगर शैतान भुला के डिक्की में रखे हैं, शैतान भुला देता है ना, तो डिक्की में रखिए। तो वचन को बैग आती गले का हार बना देना, बैग बताती है। जब वचन आपके पास होगा, देखिए अगर कोई समस्या में है और बाइबल को वो लेके घूम रहा है, समस्या में है और बाइबल लेके घूम रहा है, कुछ होगा क्या? कुछ होगा? आपके घर में समस्या आ गया है, गरीबी आ गया है, बीमारी आ गई, दुष्ट आत्मा आ गया है, आप कह रहे हैं प्रभु का वचन है और वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, निकलेगा क्या? भैया इसको अंदर डालना होगा। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहां रखा है? अपने हृदय में रखा है, अपने मनों में रखा है। और जब आप परमेश्वर के वचन को आप रखिएगा, आप देखिएगा आपके जीवन में, परिवारों में कैसा चमत्कार। हम लोग रखते नहीं हैं प्रभु के वचन को, सब रख लेते हैं। किससे कितना हिसाब में लिख के रख लेते हैं, सब कुछ लिख के रख लेते हैं, पर वचन को नहीं लिखते हैं। घर में बड़े बड़े बोर्ड में लिखवा के टांग दो, इस घर का मालिक खुदावंद यीशु है। मैं मालिक नहीं हूं मेरे घर का, मेरे का घर का मालिक खुदावंद यीशु है। और यीशु अगर घर का मालिक है तो यीशु को चलने दो। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। ध्यान करके सुनिएगा, जब वचन आपके जीवन में महिमा पाएगा,
आदर पाएगा, आप भी आदर पाते जाओगे, बुलंदियों पे पहुंच जाओगे, ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, और ऊंचा, इतना ऊंचा हो जाइएगा कि शैतान छू ही नहीं पाएगा। जब वचन महिमा पाएगा तो घर में, परिवारों में प्रभु का वचन महिमा पाना चाहिए। परमेश्वर का वचन बाइबल आग के समान है, बाइबल पानी के समान है। इस वचन में जीवन है जो हमारे हृदय की भावनाओं को जांचता है। जो वचन जाता है आपके पास, वचन कुछ करता है, क्या करता है? हमें छेदित करता है, फिर हमारे मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है, और जांच कर हमें एक अच्छा मनुष्य बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है। वचन को जाने दीजिए। एक हमारे रांची में लोग गीत गाते हैं, बहुत अच्छा गाना है, शादी लोग गाते हैं, अरे आत्मा तेरे पास जाता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हमें परमेश्वर के आत्मा के लिए जगह तैयार करना सकता है। परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए अपने हृदय में। परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में जगह मिलेगा, आपको फलवंत कर देगा, आपके जीवन को बदल देगा। नॉर्मल जीवन नहीं जी पाइएगा, आप सुपर नेचुरल हो जाइएगा। आपके शब्दों में प्रभु सामर्थ्य दे देगा, मुर्दों से देखो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इस वचन में इतना सामर्थ्य है। शैतान एक ही काम करता है, लेकिन चोर चोरी कर ले, दूसरा क्या करता है? क्या करने? घात करने और नष्ट करने आता है। और यीशु मसीह बारे में कहा, वो इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयन का जीवन। शब्द, ये शब्द बहुत पावरफुल है, याद रखिएगा। इस शब्द के द्वारा चमत्कार परमेश्वर करता है। इस शब्द के द्वारा प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को करेगा। इस शब्द के द्वारा बड़े बड़े मुआवजों को करेगा। कैसे? जो वचन प्रभु का रहेगा, उस वचन का फैलाव करेगा। प्रभु को आप देखिए, मूसा जब फंस गया परेशानी में, फिरौन की सेना पीछे, आगे लाल समुद्र, खुदा उतर के आगे क्या किया? डंडा मारा। क्या किया खुदा? क्या किया पीछे का? खुदा उतर आया, प्रार्थना की और लाल समुद्र के ऊपर बता क्या खुदा उतर के आगे दो बार कहते हैं। क्या किया कहते बता, किसी को भी समझ आता है? खुदा ने कहा, हाँ खुदा ने कहा, हाँ मूसा से, हाँ क्या कर? लाठी मार, क्या कर? समुद्र में लाठी मार, समुद्र में खुदा कर सकता था कि नहीं? हाँ? अरे कर सकता था, पर खुदा ने मूसा को क्यों बोला? आजकल लाठी आपके पास है, परमेश्वर का वचन। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना बड़ा समुद्र आपके सामने खड़ा है, डजंट मैटर, पर आप जब कहिएगा परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप जब कहिएगा, आपकी समस्याओं को परमेश्वर बदल देगा। हम डरते हैं कहने से, और खुदा भी काम करने नहीं चाहता। देख कहेगा मत करो। दाऊद ने कहा, आए सुन, तुझको गाल कर दूंगा, मैं तुझको मार दूंगा। क्या? उसके पास शब्द ही तो था। उस शब्द का इस्तेमाल किया, गोलियत जो ललकार रहा था इस्राएली लोगों को, उसने कहा आज मैं तेरे काट दूंगा।
और उसने 5 पत्थर से, एक ही पत्थर से गोलियत को ढेर कर दिया। और उसी तलवार से, जिस तलवार से ललकार रहा था, उसी तलवार को लेकर उसके गले को भेद दिया। मालूम है क्यों? आपका अगर शब्द कमजोर हो जाएगा, आप गिर जाओगे। कभी भी अपने शब्द को कमजोर होने मत देना। शैतान आपके शब्दों को कमजोर कर देता है। जब आप परिस्थिति आपके घर की खराब होती है तो आप कहते हैं ठीक हो रहे हो पे, ठीक हो रहे हो मेरा मत कहिए, आप कहिए परमेश्वर के द्वारा होगा। समस्याएं कैसे हटेगी? परमेश्वर हटाएगा समस्याओं को। इस परेशानी से कैसे मैं निजात करूंगा? मैं प्रार्थना करके शब्दों से कहूंगा और मेरा परमेश्वर चीजों को क्रिएट करेगा। हम कहते नहीं है क्रिएट होता नहीं। यरीहो की शहर बना, ऐसी शहर बना थी जिसको गिराना मुश्किल था। यहोशू ने कहा कि सुनो, इस यरीहो की शहर बना गिर जाएगी, एक काम करो, इसका चक्कर मारो। एक दिन चक्कर मारा, 2 दिन चक्कर मारा, 3 दिन चक्कर मारा, चौथा दिन भी मारा, 5 दिन हो गया। लोग फेडअप नहीं हुए हैं, क्योंकि जो अगुवाई कर रहा था यहोशू, वो एक जोरावर तरीके से अगुवाई कर रहा था। अगर अगुवाई करने वाला आदमी कहने लगे কি করে হবে, আমি বুঝতে পারছি না, तो पीछे वाले लोग के क्या होगा? अरे पीछे वाले लोग क्या होगा? निराश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं, डरिए मत, कोई चीज के लिए परमेश्वर है जो सब कुछ करेगा। इसने 6 चक्कर मारा, पर 7वें दिन उसने यहोशू ने कहा आज परमेश्वर इस नगर को गिरा देगा। क्या करना है? एक नहीं, आज 7 चक्कर मारेंगे, और जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई चिल्लाना नहीं। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर। जैसे ही 7 चक्कर हुआ, उसने लिखा हुआ है जय जयकार किया, अपने शब्दों का बुलंद किया और ऐसा चिल्लाया कि लिखा हुआ यरीहो की शहर बना, न्यू सहित गिर गई। हालेलुया! आपके शब्दों में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। आप जब अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। इसलिए कभी भी परमेश्वर ने उन लोगों को ये नहीं कहा, कभी प्रभु के लोगों को, कि तुम किसी को श्राप देना, आशीष देना। किसी के घर में जाओ तो घर में घुसो तो क्या करो? कल्याण की प्रार्थना करो कि खुदा उस घर को आशीष दे। आगे लिखा हुआ है अगर घर के लोग उस लायक होंगे तो आशीष घर में ठहरेगा, नहीं तो वो आशीष कहाँ जाएगा? सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर के वंश में हैं और आप प्रभु के वंश में आ गए हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ खुदा के वचन में लिखा हुआ है जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। किसी भी धर्मी लोगों को कोसिएगा नहीं, किसी धर्मी लोगों को गाली मत देना, किसी धर्मी लोगों का बुराई मत करना, किसी पादरी का निंदा न करना, नहीं तो श्रापित हो जाओगे। याद रखना। और श्राप तुम्हारे बच्चे के बच्चे काटेंगे। जब भी किसी को देना हो अपने दुश्मन को भी, तो कहना खुदा तुझे आशीष दे, क्योंकि वो आशीष जो तुम दे रहे हो अगर योग्य होगा ठीक है, नहीं तो वही आशीष तुम्हारे पास आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। शब्द को कहिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने शब्द दिया और वादा को दिया। आप उसी वादे में खड़े हैं। आप अब्राहम के वंश के हो गए, उसी वाचा के अधिकारी भी हो गए, उसी घर के अधिकारी भी हो गए। अब कोई परदेसी नहीं है, आप स्वर्ग राज्य के घर के अधिकारी हैं। अब कोई आप परदेसी नहीं है, कोई लोग नहीं है। आप सब के सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब
स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। इसलिए बात होती है वचन को सुनने वाला नहीं बनो, पर उस पर चलने वाला बनो, क्योंकि सुनने वाले लोग तो खुद ही धोखा देता है अपने आप को। जो सुनता है वो धोखा देता है, पर जो उसको मानता है वो जीवन पाता है। ऐसी आशीष प्रभु देगा, ऐसी आशीष परमेश्वर देगा तो आपके समस्या भरे। बाज को देखा, बाज को देखे कहाँ उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है? सुनिए, बाज जब नीचे होता है, नीचे घूमता है, तो कौवा क्या होता है? आपने देखा है कि नहीं देखा? कौवा उसके आसपास में घूमते रहता है और फिर उसके पंख में बैठ कर ढूंढता है। बाज क्या करता है? ठीक है, ले मार और ऊपर उड़ जाता है। जितना ऊपर जाता है अब कौवा तो आम ही जाते पार होना छोड़ देता है। और बाज मालूम है इतने ऊंचाइयों में उड़ता है, इतने ऊंचाइयों में उड़ता है, इतना ऊंचा होता है कि आप वो शिकार जो है ना वो बड़ी अच्छे तरीके से वो देख लेता है जितना ऊंचा जाता है। तो मैं कहता हूं अपनी आत्मा की ऊंचाई को बढ़ाओ, प्रार्थना के लेवल को ऊंचा करो, अपने जीवन में नम्रता को लेके आओ। जब नम्रता आता है महिमा आएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता 138 उसके 6 लिखा है, पढ़ लीजिए उसको भी, भजन 138 का 6। जी हाँ, भजन 138 का 6 जी। यद्यपि यहोवा महान है, ऐसे लिखा हुआ है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। किसको देख रहा है भैया? घमंडी को खुदावन नहीं देखता, नम्र लोगों को देख रहा है। आज भी खुदावन आपके हृदय की नम्रता को देखता है, क्योंकि घमंडी अहंकारी बकबक करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन होंगे? लिखा हुआ नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम्बलपन लेके आइए अपने अंदर, हम्बलपन दिखता है आपका और घमंड भी दिखता है। जब यीशु रहेगा तो दिखेगा कि नहीं? आपके अंदर 100% दिखेगा। इसलिए खुदा से कहिए, खुदावंद चाहे कुछ भी हो, तेरे वचन को अपने जीवन में गिरने नहीं देना। जो तू कहेगा उससे इजी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु में चलना इजी नहीं, बड़ी वेदना है, ये कांटों भरी डगर है। हम लोग गीत गाते हैं, बहुत अच्छा गाना है, ये कांटों भरे डगर है जिस पर है तुझको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये सफर में गिरोगे जरूर, पर जो आखिरी मंजिल है वहां पे परमेश्वर जीवन रखा है। हालेलुया। सब कष्ट, सब दुख, सब दर्द, सब गाली, सब निंदा वहां पर आनंद से भर जाएंगे। तो परमेश्वर के डर, मुझे मालूम है संसार में क्लेश होता है, पर धारस मानना, अपने धारस को मत देना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश है, निंदा है, बदनामी है, बहुत कुछ है। परमेश्वर इससे कहता है कि धारस मानना, क्योंकि मैंने संसार को जीता है। अब संसार शैतान के बस में नहीं है। अब जैसे किसी प्रॉपर्टी जो है बड़ा हो, प्रॉपर्टी बड़ा हो, अच्छा मेरा प्रॉपर्टी बड़ा हो, चलिए समझाने के लिए, अब नीलेश जाके कैप्चर कर लिया। नीलेश जो है
कैप्चर कर लो। बोला रे इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, उसको कैप्चर कर लो। तो कैप्चर कर लिया। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो नीलेश के पास से क्या किया जाके प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसका था? प्रॉपर्टी मेरा था और मेरे बेटे। अधिकारी कौन बन के बैठा था? नीलेश। ठीक है, समझाने के लिए, बुरा नहीं मानना। नीलेश है ना। तो मेरा बेटा जाके क्या किया? उससे प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, ध्यान देकर सुनिएगा। सेम यही कंडीशन हुआ। यीशु मसीह आए और अपने बाप का सब प्रॉपर्टी क्रूस में मृत्यु देकर सब छीन लिया और कहा, हे मृत्यु तेरा डर कहाँ रहा? अब तू हार गया, सब मेरा हो गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर। उसके वचनों पे ट्रस्ट करिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ पढ़िए मत, वचन पढ़िए और कहिए खुदा तुम मुझसे बात कर, और देखिए फिर कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष को देता है। आज खुदा से कहिए, खुदा मैं जा रहा हूँ, तेरे वचन को लेके जाऊंगा, अपने घर में चर्चा करूंगा। और जब घर में चर्चा होगा, घर महिमान्वित होगा। फ्रेंड में चर्चा करिए और फ्रेंड महिमान्वित होगा। और फिर देखिएगा आपका परमेश्वर का वचन आप में महिमा पाएगा और आपके द्वारा दुनिया भी महिमान्वित होगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है पूरा पृथ्वी उसके वचनों से भर जाएगा। और फिर बाइबल कहती है अंत हो जाएगा। तो हमारा यही काम है, वचन को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए और दूसरे तक भी ले जाने की चेष्टा करिए। आज खुदा की हुजूरी में है, आइए इस समय खुदा से कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर